सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लैंप, डे में ऑफ नाइट में ऑन। ये सर्किट डायग्राम है। ये साथ में मैंने सर्किट बनाया है। ये वर्क भी करता है। ये 9 वोल्ट बैटरी है। इसको मैंने जहाँ 8 वोल्ट से लगाया बैटरी एलिमिनेटर से। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं थी बैटरी, आप शॉप से ले सकते हैं। ये 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। ये पैरेलल में 100 की 50 हो गया। ये एलडीआर है, ये एलडीआर है। तो ये है BC547 ट्रांजिस्टर, ये वाला। तो ये एलईडी लाइट है, ये लगी हुई। अब ये वर्क कैसे करता है जरा ध्यान से देखो। जब सूरज की लाइट इस पर पड़ती है, जब लाइट पड़नी है इस पर, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है एलडीआर की। तो करंट फ्लो ऐसे करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इधर करंट नहीं मिलता इसको। जब बेस करंट नहीं मिलना इसको, बेस करंट को मिनिमम 3 वोल्ट से ऊपर चाहिए, फिर इसने एक्टिवेट होना। ये जो BC547 है, फिर जो करंट है इधर से फ्लो करेगा ऐसे। तो फिर एलईडी ने ग्लो करना है। जब नाइट के समय एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो फिर जो इस अब तो जहां रेजिस्टेंस बढ़ गई, अब कैसे करंट फ्लो करेगा? पॉजिटिव। अब बेस को ऐसे पॉजिटिव करंट मिलना शुरू हो गया और ये 3 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो फिर जब बेस करंट बढ़ गया, तो फिर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC547, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब इसमें से करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब अब बेस को वोल्टेज मिलनी शुरू हो गई, अबव थ्रेश होल्ड वोल्ट। तो फिर एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती है। इसका मतलब नाइट के समय ये ग्लो करेगी और दिन के समय ये बंद हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं ऑन करता हूँ स्विच को। लाइट थोड़ी बंद कर देते हैं। मैंने लाइट बंद कर दी है। अब स्विच को ऑन करता हूँ। देखो जल पड़ा ना एलईडी बल्ब। क्यों? क्योंकि अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब जो करंट फ्लो कर रहा है ये ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से। ये जो BC547 लगा हुआ है ऐसे बैटरी एलिमिनेटर के थ्रू। अब मैं जहाँ वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा भी 8 वोल्ट की वहाँ बैटरी लगाई हो क्यों, तो जहाँ तो ये तो 3 वोल्ट का सड़ तो नहीं जाता कि नहीं? जहाँ ये सीरीज में लगा हुआ है ना, इसके ट्रांजिस्टर के सीरीज में लगा हुआ है एलईडी बल्ब, तो फिर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, जहां पर वोल्टेज 2.93, इसको 3 वोल्ट का है ना ये लगभग 2.83 है, 2.94 मिल रही है इसको। जो अगर आपको नजर आ रही होगी, मैं थोड़ी लाइट जगा लेता हूँ हल्की सी। हल्की सी ये बंद नहीं होगा ना, थोड़ा ऊपर रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। लाइट मैंने बंद की है ना इसको, फिर ये नहीं एक्टिवेट होना है ना एलडीआर ने। देखो, जहां आ गया 2.93 के करीब मिल रही है। तो जहां देखो कितनी मिल रही, जहां 5.73 है, मतलब भी 5.73 या 2 पॉइंट कुछ 73 इधर थी। टोटल लगाओगे तो लगभग 8 वोल्ट के बराबर ही आ जाता है। तो ये जो बैटरी लिमिनेटर है 8 वोल्ट से हल्की सी ज्यादा निकालता है। कुछ इसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो ये जो वायर्स है उसने भी ऑब्जर्व करनी है ना। तो इस प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसको 3 वोल्ट ही मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब तो ये सर्किट में करंट ऐसे चल रहा है ऊपर से BC547 और एलईडी के बीच में। तो एलडीआर ने ये सर्किट बंद कर दिया है, जहां से जे वाला, जहां से इसके बेस करंट तो मिल रहा है ना ऐसे। अब बेस वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट से अबव, बेस वोल्टेज भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मिल रही। ये सामने रख के बात तो प्रैक्टिकल की है ना। देखो 6 पॉइंट कुछ है,
तो 3 के ऊपर ही मिल रही है इसको। देखो, अब जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये बंद हो गया, देखो बल्ब ऑन हो गया, ये बंद हो गया। थोड़ी लाइट इसमें कम है ना, जब सूरज की रोशनी पड़ती है ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको जहाँ बेस वोल्टेज चेक करके बताता हूँ कितनी हो गई। और जिन मैंने मोबाइल की लाइट ली है, लो इसको इसके ऊपर डाल के बताता हूँ। और देखो बंद हो गया ना। अब जहाँ पर बेस वोल्टेज चेक करके बतानी मैंने आपको, लो बल्ब अब लगभग बंद हो गया। अब बेस वोल्टेज चेक करते हैं कितनी है। ये देखो बेस वोल्टेज कितनी रहेगी अब, 0.23 रहेगी। ये एलडीआर बल्ब है या, क्योंकि इसको लाइट पूरी नहीं ना पड़ रही इसके ऊपर, कम है रोशनी। हाँ देखो, ये भी मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ। ये है जो लाइट है, ये इसकी है मोबाइल फ़ोन की। और देखो बंद हो गई ना, पूरी पड़ रही। देख रहे हैं आप, ये बंद हो गया, लगभग बंद हो गया। पूरी लाइट नहीं ना एब्जॉर्ब हो रही, जहाँ पूरा अंधेरा नहीं है, बाहर से रोशनी आ रही है। ऐसे ये वर्क करता है, दिन को बंद रात को ऑन हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।